हेलो मूवी लवर्स, मेरा नाम है राहुल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको नेटफ्लिक्स पर आई स्पेनिश वेब सीरीज द इनोसेंट, जिसे हिंदी में भी रिलीज़ किया गया है, और इस सीरीज़ को आप कैसे देख सकते हैं तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सीरीज़ हमें क्राइम और सस्पेंस दोनों का ही एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है, जिसमें मेटियो से एक बार में एक कैजुअल फाइट होती है डैनियल से, जिसमें एक्सीडेंटली डैनियल की जान चली जाती है। लेकिन ये मर्डर मेटियो ने जानबूझकर नहीं किया है और डैनियल के पिता जेमी मेटियो को हर हाल में सजा दिलाना चाहते हैं। इसी के अराउंड घूमती है दोस्तों इस वेब सीरीज़ की पूरी स्टोरी बहुत ही लेयर्स के साथ है और भी ज़्यादा डीप भी है। बिलीव मी दोस्तों, सीरीज़ को देखने के बाद आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन है असली कातिल। हर कैरेक्टर इनोसेंट लगता है क्योंकि सभी लोगों की कत्ल करने का अपनी वजह है। इसलिए इस सीरीज़ का नाम है इनोसेंट, जिसे IMDb पर 8.1 का रेटिंग मिला है, और हम इस सीरीज़ की एंडिंग को देखकर शॉक हो जाते हैं। लेकिन सीरीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए 7 घंटे लंबी वेब सीरीज़ को शॉर्ट में बताना चाहूँगा। तो सीरीज़ का एंडिंग एक्सप्लेन शुरू करने से प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो को बनाने में दोस्तों पूरा एक दिन लगता है और आपको सिर्फ एक क्लिक करना है। अब बात करते हैं टेप नंबर 27 में आखिर ऐसा है क्या। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टीओ की सारी अश्लील हरकतें टेप रिकॉर्ड नंबर 27 में हैं, जिसे वो हर हाल में पाना चाहता है। टीओ अपनी ऑफिसर होने का पूरा फ़ायदा उठाता है, और जब मेटियो के साथ ओलिविया को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पहुंचता है तो ओलिविया अपनी दिमाग लगाती है और चालाकी से मेटियो को वहां से भगा देती है और खुद को अरेस्ट करवा देती है। मेटियो से एक बार में मिलने का प्रॉमिस किया जाता है और ओलिविया भी वहां उसे मिलेगी। मेटियो वहां से भाग जाता है और टीओ ओलिविया को एक ऑफर देता है। अगर ओलिविया चाहती है कि उसके खिलाफ सभी केस वापस हो जाएं, तो उसे वो सभी टेप वापस करने होंगे। तब ओलिविया को शक होता है कि कुछ तो बात है, और जब टीओ की हाथों की तरफ ओलिविया देखती है तो वही रिंग होती है जो उस बच्ची को मोलेस्ट करने वाले के पास थी, और ओलिविया समझ जाती है कि ये वही ऑफिसर है जिसका टेप नंबर 27 में रिकॉर्ड है। दोनों ही एक दूसरे पर गोली चलाते हैं और ओलिविया वहां से भाग जाती है, जिसमें अपनी जान बचाने के लिए टीओ अपने ही साथ के एक पुलिस ऑफिसर को गोली मार देता है, ताकि उस टेप का राज किसी को पता ना चल सके। लोरेना, जो एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है और इस केस को शुरू से ही सॉल्व करने के लिए लगी हुई है, उसे भी टीओ पर शक होता है कि आखिर टीओ इतना डेस्परेट क्यों है दोनों को पकड़ने के लिए, और वो ओलिविया को थाने क्यों नहीं लेके आया। जब लोरेना टीओ का पीछा कर रही होती है तो टीओ लोरेना एक दूसरे पर गन से निशाना लगाते हैं, और तभी वहाँ बाकी लोग भी आ जाते हैं। टीओ रुक जाता है और लोरेना को गोली नहीं मार पाता, जिसके बाद टीओ नहीं चाहता कि उसकी सारी अश्लील हरकतें उसकी बेटी को पता लगे, इसलिए टीओ खुद को गोली मार लेता है। सभी टेप लोरेना अपने पास रख लेती है। अब जैसा डिसाइड हुआ था, ओलिविया मेटियो से मिलने के लिए एक बार में पहुंचती है, लेकिन मेटियो वहां नहीं होता, क्योंकि मेटियो को एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़ लिया है, और ओलिविया वहां अपनी दोस्त किमी से मिलती है बहुत सालों के बाद। किमी अभी भी डांस बार में काम करती है। किमी बताती है कि ओलिविया और मरिया के बार से जाने के बाद उसने साथ बहुत ही टॉर्चर झेलना पड़ा, जिसके लिए उसकी 3 उंगलियां भी काट दी गई। किमी ओलिविया को कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानती है अपने ऊपर जो भी हुआ, और मनी मन उससे बदला भी लेना चाहती है। किमी ओलिविया को सुनसान जगह पर कुछ लोगों के बीच छोड़ देती है, ताकि वो लोग उसके शरीर को नोच कर उसके साथ भी वही करें जो किमी के साथ इतने सालों से हुआ। लेकिन पुलिस सही टाइम पर वहां आ जाती है, और जब पुलिस किमी को शूट करने वाली होती है तो ओलिविया उसके आगे आ जाती है और किमी की जान बचा लेती है। ओलिविया घायल हो जाती है, जिसके बाद किमी ओलिविया से नफरत नहीं करती, और किमी ओलिविया को उसकी बेटी के बारे में बताती है, जिसके बाद ओलिविया की फैमिली पूरी हो जाती है। इसमें पुलिस ने सभी केस ओलिविया और मेटियो से वापस ले लेती है। लेकिन जैसे ही मेटियो को लगता है कि सब ठीक हो रहा है, तो पता चलता है कि ये गलाडो और सेस के मर्डर में मेटियो का नाम आ रहा है, और पुलिस के पास सबूत भी हैं उसके फिंगरप्रिंट्स, जो उस मौका वारदात पर मिले थे। पुलिस मेटियो को पकड़ने के लिए उसके घर आती है, लेकिन मेटियो वहाँ से भाग जाता है, और मेटियो सीधा पहुँचता है अपने पड़ोस में ही
जेमी के पास। जेमी वही होता है जो डैनियल का बाप होता है, यानी जिस लड़के का शुरू में मर्डर हुआ था उसी का बाप। दोस्तों जेमी ही है इस पूरे सीरीज में मेन कैरेक्टर जिसने ये सब कुछ प्लान किया था। डैनियल के पिता जेमी के पास, जिसने अपने बेटे डैनियल की मौत का बदला लेने के लिए मिटियो को जेल में जान से मारने के लिए पैसा दिया था, और दोनों किलर सेज और गलाडो को भी उसी ने हायर किया था। लेकिन जब दोनों किलर जेमी को ही ब्लैकमेल करने लगते हैं तो जेमी उन्हें मार देता है, और इसका इल्ज़ाम मिटियो पर लगता है क्योंकि जेमी के पास फिंगरप्रिंट्स होते हैं मिटियो के, और ओलिविया का नंबर भी गलाडो को जेमी ने ही दिया था। जेमी एक सर्जन होता है, जेमी को पता होता है कि ओलिविया पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिसका ओलिविया ने आज तक मिटियो को नहीं बताया। और लास्ट में जब सब कुछ पता चल चुका होता है तो पुलिस मिटियो को छोड़ देती है। जेमी को मेन किलर होता है, उसे पकड़ लिया जाता है, और मिटियो और ओलिविया अपनी बेटी के साथ सेलिब्रेट करते हैं आने वाली ज़िंदगी के लिए। दोस्तों सीरीज़ यहीं ख़त्म हो जाती है। नेटफ्लिक्स की सीरीज़ द इनोसेंट में हर कैरेक्टर का अपना मकसद है मर्डर के लिए। बेसिकली दोस्तों ये एक फादर की कहानी है जो अपने बेटे डैनियल को इंसाफ दिलाना चाहता है, और उसे लगता है कि 4 साल काफ़ी नहीं है, और मानता है कि मिटियो हमेशा के लिए जेल में रहे। बेचारा खुद भी एक किलर बन जाता है इन सब के चक्कर में। दोस्तों वेब सीरीज़ का ये है परफेक्ट एंडिंग, जहाँ पे जेमी जो है मेन किलर होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको स्टोरी समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और दोस्तों अगर आप ये सीरीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही आप किस मूवी या वेब सीरीज़ का रिव्यू चाहते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स। वंदे मातरम।